तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये फरवरी का महीना चल रहा है, आपको पता ही है। और 21 तारीख आज हो गई है, 21 फरवरी 2025। तो जैसे ही हमने 2025 में काम शुरू किया था जनवरी मंथ में, तो हमने विचार बना लिया था कि इस साल कुछ बड़ा काम हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा काम करना है। और हम सब ये करके दिखाएंगे, ऐसा कुछ प्रण लेके आप सब लोगों ने काम को शुरू किया था। जनवरी का महीना बहुत अच्छा गया है कई लोगों का। और कई लोग, जो लोग जनवरी में उतना अच्छा नहीं कर पाए, उनके लिए फरवरी का एक बहुत सुनहरा मौका है। और बहुत अच्छा अभी तक लोगों ने किया है। इस बीच में अगर मैं देखूं 20 दिन, अगर 21 दिन आज का मिला के, तो काफी लोगों ने जितना पिछले महीने की 30 तारीख तक काम किया था, 31 तक किया था, उतना लगभग ऑलमोस्ट काम लोगों ने कर लिया है। कई लीडर्स आज मेरे पास ऐसे हैं, उन्होंने उतने पीवी अपने डेस्क बोर्ड पे, अपनी पीवी रिपोर्ट पे चढ़ा दिए। और यही एक अच्छे लीडर की पहचान है कि आप लोग पिछले महीने से ज्यादा बिजनेस अगर निकालने की प्रेरणा, यानी मेरा जो कंपटीशन है वो किसी दूसरे से नहीं है, वो मेरा खुद से ही मेरा कंपटीशन है। ये एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन आपकी ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने आज जितना काम किया, अगले दिन यानी कल मैं इससे ज्यादा काम करूंगा। इस होड़ के साथ मैं काम करूं। अगर मैंने आज अच्छा काम नहीं किया, आज अच्छा पीवी नहीं निकाला, आज किसी नए बंदे से जाके नहीं मिला, किसी को बिजनेस प्लान नहीं दिखाया, किसी को बिजनेस के बारे में कुछ मैंने बातें नहीं करी, तो मुझे कल करना ही है। अगर मैं एक एक दिन निकालता चला जाऊंगा, तो मेरे बहुत सारे साथी इस महीने के भी बहुत दिन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कुछ लोग ऐसे नहीं है कि सबका ही बिजनेस बढ़ गया है या सबका ही बिजनेस वहां तक पहुंच गया है। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने दोस्त रूपी शत्रु के साथ रह रहे हैं। वो दोस्त रूपी शत्रु हमारा खुद का सुविधा क्षेत्र है, कंफर्ट जोन है। जो अपनी बेड़ियां नहीं तोड़ पा रहे, जो अपने फील्ड में नहीं जा पा रहे, जो नए लोगों से नहीं मिल पा रहे, जो अप्रोच नहीं बढ़ा पा रहे अपनी, ऐसे लोगों का बिजनेस अभी वहां तक भी नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए। उतना भी टच नहीं किया। तो कोई बात नहीं, सबका अपना बिजनेस है। कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपका एम्प्लॉय भी नहीं है, कोई आपको आके डांटेगा भी नहीं, कोई आपको ऑर्डर भी नहीं देगा, कंपनी भी नहीं आएगी, अपलाइन भी नहीं आएगा। ये आपका खुद का अपना धंधा है, खुद का अपना बिजनेस है। जैसे मेरा नाम भरत गर्ग है, मेरे मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो मेरे नाम पर हो गई। ये जो मेरी नेटवर्क है, ये मेरी एक कंपनी की तरह है। जैसे डॉक्टर लिम की डीएक्सन इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसी प्रकार मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी मतलब मैं और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेरी कंपनी हो गई। आप हैं, आप और आपके खुद और आपके नीचे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो आपकी कंपनी हो गए। अब आपको ये देखना है कि मुझे अपनी कंपनी कैसे चलानी है। ये निर्णय प्योरली आपका होगा। राइट। अपलाइन के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में, या जो भी हमारे मेंटोर हैं, उन सीनियर हैं, उनके रूप में वो हमारे कंसल्टेंट तो हो सकते हैं। पर उस कंपनी से कितना वॉल्यूम खड़ा करना है, उससे महीने के लास्ट में कितना बिजनेस वॉल्यूम और कितना इनकम, और उससे कितना इंसेंटिव, कितने ऑफर्स, कितनी टीम बिल्ड करनी है, ये हर एक आदमी का खुद का अपना डिसीजन होगा। आई होप ये बहुत बेसिक बात है। इसलिए यहाँ इस कंपनी में ये बोला जाता है कि आप अपने बिजनेस के खुद के मालिक हैं, कोई आपका इस बिजनेस में मालिक नहीं है। तो ये बात आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस बिजनेस के अपने खुद के मालिक हैं। राइट। तो अब जब मैं मालिक का भाव लेके इस बिजनेस को डेवलप करता हूं, तो मैं अपने वो सारे आइडियाज, वो सारी चीजें अपने दिमाग से अपने लिए सोच के लगाऊं कि मुझे कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, कैसे मुझे अपने आप को ग्रोथ पे डालना है, कहां से कैसे मैं दिमाग लगा के इस बिजनेस में आगे बढ़ाने की भावना को पैदा करूं। ये हर आदमी का अपना इंडिविजुअल डिसीजन होगा। और बहुत बेसिक चीजें हैं जो बार बार कही जाती हैं कि आपको अपना पर्पस ढूंढो पहले। व्हाट इज योर पर्पस?
क्या आपका कारण है डीएक्शन में काम करने का? क्या अच्छा लगता है आपको डीएक्शन में काम करना? क्यों अच्छा लगता है? क्यों आप डीएक्शन का बिजनेस बिल्ड करो? इस एटीट्यूड से, इस भावना से आप पहले अपना पर्पस ढूंढो, फिर सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करो, सारे प्रोडक्ट यूज करो, कंज्यूमर बनो अच्छे। अब पर्पस आपने ढूंढ लिया। पर्पस मतलब मैं ये बिजनेस क्यों करूं, मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, 50,000 चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे कोई ये काम करना है, मुझे कोई वो काम करना है, जो भी कुछ आपका, हर आदमी का अपना अपना पर्पस है। बिना पर्पस के अगर आप काम करेंगे तो वो लंबे नहीं जा पाएगा। फिर प्रोडक्ट यूज करना है। उसके बाद दो काम, ऐसा ना हो कि मैं बाजार के प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट जो डीएक्शन में है, एटलीस्ट वो प्रोडक्ट तो मैं बाजार के किसी दूसरी दुकान से ना लाऊं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट मैं डीएक्शन के खाऊं। ये एटीट्यूड डेवलप कीजिए अपने अंदर। तीसरा काम क्या करना है? दो काम हो गए। आपको इस प्रोडक्ट की, इस सिस्टम की, इस इंडस्ट्री की, इस डायरेक्ट सेलिंग की, इस डीएक्शन की, डीएक्शन के बिजनेस प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। किन किन की नॉलेज बताई मैंने? इस प्रोडक्ट की, इस बिजनेस प्लान की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, वेलनेस इंडस्ट्री की, आपको, और इस डीएक्शन के सिस्टम की, जो डीएक्शन का सिस्टम है उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बिजनेस में मैंने देखा वो लोग सफल नहीं हो पाए जिनके पास इन चीजों की जानकारी नहीं थी। जब जानकारी नहीं होती है तो इंसान कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता। राइट? तो आपके पास पहला काम पर्पस, मैं डीएक्शन क्यों करूं। दूसरा, सारे के सारे प्रोडक्ट मुझे इस्तेमाल करने हैं। तीसरा, मुझे इनकी जानकारी लेनी है। चौथा काम क्या करना है? मुझे लोगों को इसके बारे में शेयरिंग करनी है, लोगों को इसके बारे में बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। और पांचवा काम, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी रीच को बढ़ाना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और भी इंस्टाग्राम पे, या जहां जहां भी यूट्यूब पे आप जो भी प्रमोशन कर सकते हैं करके। और मुझे एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, अपने साथ अपनी एक टीम बनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? खाली प्रोडक्ट सेल करना ही हमारा मोटिव नहीं है। मुझे अपने नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, अपने नीचे एक लोगों का समूह जोड़ना है। आज जैसे मैं बोलता हूं, आज मेरे नीचे लगभग 1,25,000 से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क हो चुका है। 65 देशों में मेरे नेटवर्क फैल चुका है। ऐसे ही आपको अपने नीचे अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों का समूह बनाना है। और ये नहीं सोचना मैंने कितने लोगों को जोड़ा और कितने लोग एक्टिव हैं। रेशो बहुत कम है जुड़ने वालों का, और जुड़ने वालों के बाद रेगुलर प्रोडक्ट खाने वालों का, और प्रोडक्ट रेगुलर खाने वालों के बाद रेगुलर बिजनेस वाले लोगों का। रेशो बहुत कम है। तो अगर कम रेशो है तो मुझे अपनी रीच बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के बारे में शेयरिंग करते हुए, ज्वाइन करते हुए, उन्हें अपना प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनाते हुए, उन्हें अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हुए, उन्हें फ्रेंचाइजी मॉडल माई होम माई शॉप के पैटर्न पे डालते हुए, उन्हें इसका बिजनेस प्लान दिखाते हुए, इसका एक डायमंड बनाते हुए, डबल डायमंड, सीनियर डायमंड, क्राउन एम्बेसडर बनाते हुए एक लीडर का जन्म कराना है। राइट? इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। ये मत सोचिए कितने लोग मैंने जोड़े थे, कितने लोग काम कर रहे हैं, रेशो कम है मैं कह रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे 10-100 लोगों को जोड़ना है, और मुझे लग रहा है कि अच्छे 100 में से दो लीडर निकल के आएंगे, तो अगर मुझे 4 लीडर चाहिए तो मुझे 200 तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी स्किल्स आपने बहुत अच्छी सीख ली हो, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया हो, आप प्रॉपर फॉलो अप करते हो, आप रेगुलर अपने बिजनेस को लूप में रखते हो, रेगुलर टच में रखते हो, तो हो सकता है कि ये संख्या 10 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए। मैं बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन बता रहा हूं कि 100 में से दो लोगों की तो आपको लीडरशिप मिली जाएगी। लीडरशिप, उसमें कंज्यूमर हो सकते हैं, 40 से 50 कंज्यूमर हो 100 लोगों के अप्रोच में। हो सकता है 20-30 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं। हो सकता है 5-10 रेगुलर कंज्यूमर बन जाएं। हो सकता है 2-4-5 लोग आपके साथ पार्ट टाइम बिजनेस करना शुरू कर दें। पर दो लीडर तो आपको मिल जाएंगे। राइट? तो इस एटीट्यूड से, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है
हम बहुत कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। डीएक्सन बहुत तेजी से रॉक कर रहा है। नित नए नियम आ रहे हैं, नित नई ऑफर्स आ रही हैं जो आपको इस बिजनेस को बढ़ाने में आपके लिए हेल्पफुल है। तो बिल्कुल भी मत थकिए, बिल्कुल भी मत परेशान होइए। सबसे जरूरी चीज जो है, इस बिजनेस में टिके रहना है और निरंतर काम करते रहना है। टिके रहो और निरंतर काम करते रहो, निरंतर काम करते रहो, निरंतर काम करते रहो। कुछ ना कुछ आपके लिए चमत्कारिक रूप में आता रहेगा। गीता में एक श्लोक है, कर्म की कर दू, फल मैं दूंगा। तो कर्म आपका काम है, हमारा कर्म है प्रोडक्ट का यूज करना। हमारा कर्म है प्रोडक्ट के बारे में ज्यादातर लोगों को शेयरिंग करना। हमारा कर्म है प्रोडक्ट खुद इंफॉर्मेशन लेना और लोगों को इंफॉर्मेशन देना, इसके बिजनेस की इंफॉर्मेशन देना, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखाना, एक सुनहरा अवसर दिखाना भी एक बहुत बड़ा काम है। जैसे आप किसी समस्या, हेल्थ की किसी को समस्या होती है और आप उसे कुछ प्रोडक्ट की जानकारी देते हो, तो आप इसे भलाई का काम मानते हो, अच्छा काम मानते हो। सिमिलरली डीएक्सन का बिजनेस प्लान और बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना और उसके घर में स्वास्थ्य के साथ, खुशियों के साथ, एक रोजगार के रूप में, इनकम के रूप में, आशीर्वाद के रूप में पैसा आना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। बहुत आशीर्वाद का, बहुत पुण्य का काम है। बहुत लोग हमारे साथ इस काम को रेगुलर दिन रात कर रहे हैं और धीरे धीरे शुरू करके आज वो उनका प्राइमरी बिजनेस हो गया है। यही उनका ब्रेड एंड बटर हो गया है। यही उनका रोजगार हो गया है। इसी से आज उनके घर का चूल्हा जलता है। इसी से आज वो अपना घर खरीद पा रहे हैं। इसी से आज वो अपनी गाड़ी खरीद पा रहे हैं। और इसी कार्य से वो विदेश यात्रा जा पा रहे हैं और अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन, अपने बच्चों की अच्छी शादी, अपने फ्यूचर, अपने माँ बाप के साथ में एक अच्छा रोजगार देते हुए, एक रेगुलर इनकम देते हुए बहुत सारे लाखों लोग आज डीएक्सन परिवार में बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी डीएक्सन ने दुबई में अपना कैंप किया, आपने देखा दुबई में किस धमाल तरीके से डीएक्सन के लीडर्स, इंडिया के लीडर्स भी बहुत सारे लोग दुबई गए और वहां से खूब इंजॉय करके आ रहे हैं, खूब सीख के आ रहे हैं। सुनहरे मौके आपके लिए भी बराबर चल रहे हैं। उनको पकड़ने की जरूरत है। कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ मीटिंग्स के बारे में मैं आपको बता दूं। मैंने अभी एक टीम में वॉइस मैसेज भेजा था। वो मैसेज एज इट इज मैं आपको आज बता रहा हूँ। कई बार ये बिजनेस हम सोचते हैं जिस शहर में मैं रहता हूं बस ये उसी शहर का बिजनेस है, उसी शहर में मुझे बिजनेस करना है। दोस्तों, हम ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मुझे एक फ्रेंचाइजी मिल जाती है, मुझे एक एरिया मिल जाता है, उसी एरिया पे मैं अपना काम करता हूं। ये बिल्कुल उस तरह का बिजनेस नहीं है। आपको ये समझना है कि ये बिजनेस आप जिस शहर में नहीं भी हैं, उस दूसरे शहर में भी आप ये बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको अपने हर संभव प्रयास करने हैं। वो कैसे पॉसिबल है? अभी डिफरेंट डिफरेंट जगह मीटिंग्स होती हैं, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या जो कंपनी का रेगुलर टेलीग्राम का जो है ग्रुप है या कंपनी के जो ग्रुप्स हैं, उसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाती रहती होंगी। आपको क्या करना है, जहां भी आसपास मीटिंग्स हो रही हैं वहां पे आप अपनी टीम की और अपनी खुद की प्रेजेंस पहुंचाओ। पहले तो जो है ये बहुत जरूरी है। आज अगर हमारे बिजनेस चारों तरफ फैले हैं तो क्या ये हवा में फैल गए होंगे? वहां अपनी लीड को ढूंढो। उस जगह एक ना कोई एक बंदे को ढूंढो। आपका जान पहचान का नहीं होगा। सीधे लोग बोलते हैं सर मेरा तो कोई जान पहचान का नहीं है। अरे जान पहचान का तो किसी का कोई नहीं होता है। रिश्तेदार ही होते हैं बस, वो भी इस बिजनेस में कई बार नहीं जुड़ पाते हैं। हमें वो लोगों को, अनजान लोगों को साथ रिश्ता बना के उन्हें इस बिजनेस में लाना होता है। या मेरी जो डाउनलाइन की टीम है, उनका कोई ना कोई परिचित होगा उस दूसरे शहर में, वहां उसका नंबर लेके, उसे बात करके, उसे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता के उन्हें उस मीटिंग में भेजने का काम करो। फिजिकल मीटिंग जहां भी पूरे यूपी में हो रही हैं, उत्तराखंड में हो रही हैं, दिल्ली में हो रही हैं, गुजरात में हो रही है, अलग अलग शहरों में हो रही हैं, वहां पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। और यही रीजन है कि आज हमारी टीम के लीडर्स अभी आसाम में बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। अभी आज ही हमारी टीम के लीडर्स उड़ीसा में गए हुए हैं और वहां बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। आज ये अभी रास्ते में ही है, इनफैक्ट ट्रेन में है वो लोग। तो आप लोग ये एटीट्यूड डेवलप कर क्यों नहीं कर पा रहे कि मैं अपने शहर से भी शुरुआत करूं, अपने शहर के बाहर निकल के भी शुरुआत करूं? शहर में तो करो ही करो, आसपास के क्षेत्रों में जहां भी मीटिंग्स हो रही हैं वहां का कहीं ना कोई बंदा आइडेंटिफाई करो और हो सके तो आप भी पहुंच जाओ उस शहर में उस बंदे को लेके। राइट? अगर वो बहुत ज्यादा रेंज से बाहर है और आप नहीं जा पा रहे, तो कोशिश करो कि उसे मीटिंग में भेजो, रेगुलर फॉलोअप करते रहो, मीटिंग में भेजो।
उसे बैठाओ मीटिंग में, स्पीकर से बात कर लो, वहां के ऑर्गेनाइजर जो स्टॉकिस्ट हैं उससे बात करके टच करो। कोशिश करो उसको पहले ज्वाइन करवा सको तो ज्वाइन करा के भेजो, अगर आप नहीं जा पा रहे हो। कई बार आदमी मोटिवेटेड हो जाता है और फिर वो वहीं कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो आप पहले उसको मैच्योर कर लो, क्योंकि बिजनेस आपका है। अभी आपने अगर उसे पूरी तरह से मैच्योर नहीं किया, तो मैच्योरिटी के साथ मैच्योर भी करना आपको काम, आपका काम है। राइट उसे। और हो सके तो आप खुद भी पहुंचो। कई बार हम शादी में जाते हैं, दूर दराज भी जाते हैं, किसी ऐसी जगह भी जाते हैं जहां से बिजनेस नहीं होता है, हमारी इनकम नहीं होती है, हमें जाना पड़ता है, मैंने देखा। तो जब हम वहां चले जाते हैं, ऐसा कोई शादी बताओ अगर आप उस शादी में नहीं जाओगे अपनी शादी को छोड़ के, तो वो शादी नहीं होगी, होगी आपकी एब्सेंस में भी वो शादी हो जाएगी। पर फिर भी हम हजारों लाखों रुपए खर्चा करके जाते हैं सिर्फ आपसदारी मेल मिलाप की वजह से। पर ये बिजनेस आपका अपना खुद का बिजनेस है। ये बिजनेस आने वाले समय में आपको रोजगार देगा। ये बिजनेस आने वाले समय में आपको पैसा देगा। ये बिजनेस आने वाले समय में आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपके बच्चों की जरूरतें पूरी करेगा। आपके जाने के बाद ये बिजनेस आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को छोड़ के जा पाओगे। राइट। तो ये बिजनेस के रूप में आप ये काम को कर सकते हैं। डेवलप करो, आइडेंटिफाई करो। देखो दिल्ली में डेवलप करो, नेटवर्क बहुत बड़ी सिटी है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, वहां डेवलप करो आप। उत्तराखंड में डेवलप करो आप। अभी गुजरात में भी हमारे लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं मीटिंग्स में। तो इसी तरह से आपको एक्सपेंड तो आपको करना पड़ेगा ना, दिमाग आपको, आपकी कंपनी है, आपके पास ओनरशिप है, आपका अपना बिजनेस है। तो दिमाग लगा के करो। जहां जा सकते हो वहां जरूर जाओ। खाली फोन पे बैठे बैठे रहने से बिजनेस नहीं होगा, खाली व्हाट्सएप चला चला के बिजनेस नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। यू हैव टू मस्ट, आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा। राइट। इन एटीट्यूड के साथ बिजनेस को डेवलप करिए। अभी कुछ बहुत सारे चेंजेस डीएक्शन में होते जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस होते जा रहे हैं। रिडम्पशन का ऑफर चल रहा है। रिडम्पशन एक ऐसा ऑफर है जो आपको मौका दे रहा है, हर संभव कोशिश करो, अपना बचा हुआ पैसा जो भी है उसे लेके उसको पैसे को लगा दो। अगर मेरे पास 2,000 रुपये रखे हैं ना, स्पेयर मैंने रख रखे हैं, वो 2,000 रुपये 2,000 रुपये रहेंगे। अगर बैंक में मैंने 1,00,000 रुपये डाले हुए हैं ना, तो 7% के हिसाब से 7,000 रुपये अगले फरवरी में मुझे मिलेंगे, मार्च में, अगले मार्च, मार्च 2026 में 1,00,000 रुपए के 7,000 रुपये मुझे मिलेंगे। समझ रहे मत आप? एफडी में डाले हुए हैं अगर आपने, म्यूचुअल फंड्स में डाले हुए हैं, एसआईपी के थ्रू डाले हुए हैं, तो आपको 12, 13, 14% से ज्यादा, 15, 18% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा एनुअली। राइट। सिमिलरली, अगर आपने ये पैसा डीएक्सन में लगा दिया, मेरे पास 1,00,000 रुपए थे, आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं 12,000 तक का ही परचेज करूं? आज मेरे पास 40,000 पीवी, 4 तिया 12, लगभग 1,30,35,000 रुपए के लोग ने इन्वेस्ट करके ये बिजनेस में इस समय पैसा लगाया। तो मैं अगर आज 1,00,000 रुपए डीएक्सन में लगा देता हूं, तो आप सोचो, विचार करो कि कितना मुझे रिटर्न होगा। उस 1,00,000 रुपए पर मान लीजिए मैं, जो एसबी बनेंगे, 50,000 मान लीजिए एसबी बन जाते हैं, 40,000 एसबी बन जाते हैं, और मैं 25% पे हूँ, 37% पे हूँ, तो वो मुझे 25% अगर पे हूँ, तो सीधा 12,500 रुपये आ गए। 37% पे हूँ तो 17, 18 हजार रुपये आ गए। और साथ ही साथ में क्या होगा, पहले ही महीने 1,00,000 का सीधा पहला ये बेनिफिट, और अगले महीने से जो भी मैं परचेस करूंगा उसका मुझे 10% रिडम्पशन मिलेगा। अगले महीने मैंने 10,000 का माल खरीदा, तो मुझे सीधा 1,000 की बचत हो गई। यानी कंपनी ने कहा है कि जितना पैसा इस महीने लगा के आप अपनी डीपी रेट के हिसाब से परचेस कर लोगे, आगामी 12 महीनों में, अगर वो 12,000 से ऊपर था, मान लीजिए 50,000 था, 1,00,000 था, तो 1,00,000 रुपए आप 10% के हिसाब से अगले 12 महीनों में मेरे से रिफंड ले सकते हो, रिटर्न ले सकते हो। इससे अच्छा ऑफर हो सकता है कोई? 1,00,000 रुपए लगाए, 1,00,000 का कमीशन भी आ गया, अगले महीने फिर 1,00,000 रुपए लगाए मान लीजिए मैंने, और उस सामान को बेच भी दिया, उस सामान को कंज्यूम भी किया, उस सामान को लोगों को भी दिया, तो मुझे हर महीने 10% की रिडम्पशन आ गई। यानी पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए प्लस मंथली बोनस जो मैं कमा रहा हूं मेरी एसवी पर, वो मुझे अलग मिलेगा। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। इसे मिस मत करो, ज्यादा से ज्यादा रिडम्पशन करो। जो भी पैसा बच रहा है, जो भी पैसा स्पेयर कर सकते हो, और हम तो शुरुआती दौर से ही लोगों से कह रहे हैं कि ये महीना बड़ा क्रूशियल है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की रिटेलिंग बढ़ा दो, अपनी नए कस्टमर बढ़ा के रिटेलिंग बढ़ाओगे, नए नए लोगों तक रीच करोगे, तो उतना ज्यादा माल आप बिलिंग करा लोगे।
मान लो मैंने 1,000 रुपये लगाए, 1,000 का माल बेच दिया, तो वो वापस 1,000 रुपये या 1,1100 में बिका, मान लीजिए, वो रिटेल मार्जिन भी लिया मैंने 10%, तो मुझे मैं 1,100 का माल फिर खरीद लूं, तो मेरी टोटल बाइंग कितनी हो गई? 2,100 रुपये की हो गई। राइट। फिर मैंने क्या करा, फिर वो 1,100 का माल बेच दिया, मान लीजिए वो 1,100 में ही बिका, तो फिर वापस मैंने 1,100 का माल खरीद लिया। मान लीजिए फिर मेरा 500 रुपये का कुछ बिक गया, फिर 500 रुपये का खरीद लिया। मान लीजिए फिर 800 रुपये का बिक गया, फिर 800 रुपये का खरीद लिया। फिर बाद में करते करते मैंने देखा मेरे पे 10,000 रुपये रखे हैं, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हैं। वो 20,000 रुपये विड्रॉल करो वहां से, और यहां माल खरीद के रखो और उस माल को बेच दो। सर, पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। पैसे और आपकी एफर्ट से वो पैसा इनकम आपको बढ़ा के देगा। आप इस 10,000 रुपये को आप अगर मल्टीप्लाई कर लोगे, और 1,00,000 रुपए को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो अगले साल तक कम से कम आप इस 1,00,000 का 2,00,000 रुपए कर दोगे। 12 महीनों में सिर्फ इस 1,00,000 रुपए अगर आज आपने डीएक्शन बिजनेस में लगाए, अगर आपने 50,000 रुपये लगाए, तो अगले एक साल में आप बड़े आराम से 1,50,000 रुपए, या जो है 1,20,000 रुपये इसी 50,000 रुपये का कर दो। और ऐसे ही पैसे से पैसा कमाया जाता है सर। इट्स इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई टेल यू। बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है, जिसमें आपको ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट का फायदा मिलेगा। और बहुत कुछ नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। अभी आप नहीं सोच पा रहे कितने लोगों के, किसानों के प्रोडक्ट आ जाएंगे आने वाले भविष्य में। और भी नए प्रोडक्टों की बहुत तेजी से भरमार होगी। समय लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा आज आ जाएंगे। पर वो अब मान लीजिए चौथे महीने में आए कुछ नए प्रोडक्ट, और उनको आपको 20,000 के ऑर्डर मिल गए, पर आपने अपना रिडम्पशन खत्म कर लिया। रिडम्पशन था ही नहीं आपका, क्योंकि आपने फरवरी में एक्स्ट्रा बाइंग करी नहीं। फरवरी में आपने परचेज करके रखा ही नहीं था। आप कैलकुलेशन हो रहे थे कि यार हर महीने 10,000 का बेचूंगा, तो एक जो है 10,000 12,000 का ही खरीद लेता हूँ, ये कंज्यूम हो जाएगा। अरे ज्यादा खरीदो इस महीने, पता नहीं चलता। अभी आपको कल मान लीजिए इस महीने के बाद मार्च में कोई आरजीजीएल बड़े वाले का 360 वाले का ऑर्डर मिल गया, 10,000 रुपये का है मान लीजिए, 10,000 रुपये का है। आपको 10% रिडम्पशन, 1,000 रुपये हाथों हाथ सस्ता मिल जाता। और यहाँ आपको, आपने देखा यार ये तो रिडम्पशन ही मैंने 3,000 रुपये का लिया था, 5,000 का लिया था तो खत्म हो गया। या 12,000 का लिया था तो पूरा साल पड़ा है, और ये तो मेरा 1,000 रुपये तो यहीं खत्म हो गया। तो ऐसे ऐसी गलतियां ना करो। बार बार हम आपको यही बात बताना चाहते हैं। ज्यादा आपको बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप खुद समझदार हैं। हर चीज जो है इशारा काफी होता है हर समझदार व्यक्ति को। तो आप इस बिजनेस में इस बात को समझो और मौके का फायदा उठाओ। ये मौका बहुत सुनहरा मौका डीएक्शन आपके लिए लाई है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी आपकी परचेसिंग को बढ़ा के चलो इस महीने। 100% आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये गलती नहीं करेंगे जो गलतियां पहले जीवन में की। जब ये पहले ऑफर आए थे, उस समय कई लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, और वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। तो ज्यादा समय नहीं रह गया है, क्योंकि महीना ही 28 का है। 21 तारीख आज हो गई है। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत कम समय बचा है। अपने आप को तोड़ो, और छोटी छोटी मीटिंगें करनी शुरू करो। होम मीटिंगें करनी शुरू करो। होम मीटिंग इस बिजनेस की जान है। एक घर में, किसी के भी घर में या आपके घर में 5 से 10 आदमी, 15 आदमी आसानी से उसी घर में बैठ सकते हैं। एक एक मोहल्ले में, एक एक डाउनलाइन के घर में जाओ, उससे बोलो सर आप अपने कुछ 5-6 लोगों को बुलाइए, लिस्ट बनाइए, उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। मैं आऊंगा, इतने बजे आऊंगा। और वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करो। उसके साथ अगर लोग उसके घर पे नहीं आए हैं होम मीटिंग में, तो उसके साथ जाओ 1-to-1 करने, और 2 4 5 10 परिवारों में उसके साथ जाके उसका प्रोडक्ट, उसका रिटेल करा के आओ। राइट। इस दृष्टि से आप इस बिजनेस को करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा एक सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि बहुत तेजी से लोग डीएक्शन में जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं कई बार नेटवर्क से संपर्क में रहता हूँ। अलग अलग भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति से काम कर रहे हैं, और अलग अलग स्टेट में है मेरी टीम में। तो उनसे पता लगता है कि वाकई में बहुत कुछ हो रहा है। कई बार आप ये सोच रहे होगे कि हम कुछ करेंगे तो काम हम हमारा नहीं हो रहा है। आपका इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अपने तरीके को नहीं बदल रहे हैं। जितने भी लोगों का बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वो उसी धर्रे पे चलते चले जा रहे हैं। वो समय के साथ अपनी बातों का स्टाइल नहीं बदल रहे, अपने काम करने की शैली नहीं बदल रहे, अपने अपलाइन का कहना नहीं मान रहे, अपने अपलाइन को साथ में ले जाके मीटिंग नहीं कर पा रहे। थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब क्या होता है? कि आपके साथ में जो भी लोग हैं, वो शायद आपकी बात को सुन के आपके साथ ना जुड़ पाए,
लेकिन आप अगर इस सिस्टम में जुड़ जाएंगे और आपका अपलाइन, अगर वो बात आप कई बार आप अपने अपलाइन को साथ में रख के वो बात करवाएंगे, तो आप उनके साथ में देखेंगे कि वो ग्रोथ आपकी एकदम तेजी से होगी। क्योंकि दूसरा बंदा वही बात, सेम बात जो आप कह रहे थे, मेरा दोस्त नहीं सुनेगा, भले आप मेरी डाउनलाइन है, ये फर्क नहीं पड़ता कि अपलाइन ही होना इंपॉर्टेंट है। वो वही मेरा दोस्त अगर आपकी बात सुन लेगा, मेरी बात सुन लेगा, आपकी बात सुन लेगा, आप मेरी डाउनलाइन में थे, आपने उसे वही बात बता दी, तो शायद उसकी समझ में आ जाए और वो बिजनेस में ज्वाइन हो जाए। तो थर्ड पार्टी अप्रोच में अपलाइन बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपके जो भी एक्टिव अपलाइंस हैं, जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस में जोड़ा है, वो एक एक्टिवली काम नहीं कर रहे, तो उनके कोई अपलाइन होंगे, उनके कोई अपलाइन होंगे, उनके कोई अपलाइन होंगे। उनको आइडेंटिफाई करके उनके हेल्प लेते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करो, और आप भी खुद एक अच्छे अपलाइन बनो। कई बार हम ये कहते रहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मेरा अपलाइन ऐसा, मेरा अपलाइन ऐसा, मेरा अपलाइन ऐसा, लेकिन मैं भी कुछ लोगों का अपलाइन बन जाता हूं। तो मुझे भी ये ध्यान रखना है कि मुझे भी जितना मैं अपने अपलाइन से कहीं उम्मीद कर रहा था, उससे ज्यादा मुझे अपनी डाउनलाइन को देना होता है। राइट, उनके लिए, उनके लिए मीटिंग करना है, क्योंकि आपको जो इनकम आनी है वो ऊपर से नहीं आनी है। आपकी जो सारी इनकम आनी है वो आपके नीचे जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे आपकी इनकम आनी है। उनके साथ ज्यादा काम करने से आपको इनकम आनी है। एक एक डाउनलाइन के साथ परछाई बन जाओ, मीटिंग्स करो, उसके साथ उसकी हेल्प करो, और हमेशा उसको सिखाने की भावना में रहो। खाली सारे काम अपने आप मत करो, उसको सिखाओ, क्योंकि हर आदमी को यहाँ लीडर बनाना है। धीरे 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 उसको, उसके ऊपर अपने ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो, उसको धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनाओ। हर आदमी को अपने आप इंडिपेंडेंट बनाओ। भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए आज आया हूं, तुम्हारी ये दो मीटिंग कर रहा हूँ, तीसरी मीटिंग में तुम बोलोगे, मैं सुनूंगा, बाद में जो कमी पेशी रह जाएगी मैं कवर कर दूंगा। कुछ कमी भी है तो वहां सबके सामने नहीं, अलग बैठ के वन टू वन उसे बताओ, सर ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा किया आपने, तारीफ भी करो उसकी, और बाद में उसको जहां वो गलती कर रहा है उसे बाद में गाइड भी करो। राइट, इस तरह से अपनी टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाओ। ये बिजनेस रेगुलर करने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस एक पूरी तरह से, मतलब एक सार है। उस सार को आप अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करो। हर आदमी का टारगेट सेट करने की आदत डलवाओ। भैया बताओ कितना पीवी आप करोगे। आपका पिछले महीने देखो 5,000 पीवी था, आपका पिछले महीने देखो 10,000 पीवी था, इस महीने कितना पीवी करोगे। बताओ, इस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझसे क्या चाहिए आपको। ऐसी भावना पैदा करो उसके अंदर कि वो करे आपकी, जो आपको, जो उसको जरूरत है, आप उसकी हेल्प करो। हाँ बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ क्या मीटिंग करवानी है मेरे से, बताओ किसके पास चलना है, क्या हेल्प चाहिए आपको मेरे से। राइट। और साथ ही साथ में उधार का बिजनेस मत करो। कई लोगों का मैंने देखा उधार का बिजनेस करते हैं। संबंध पहली बार जब आप उधार दे रहे हो तभी मना कर दो, भैया ये बिजनेस उधार में नहीं मिल चलता। मुझे आप बताओ, कोई भी बंदे को, स्टॉकिस्ट जितने भी हों, क्या कंपनी, डीएक्सन कंपनी उन्हें उधार में माल देती है? नहीं देती। उधार में मना करो भैया। क्योंकि जब आप अपना पैसा मांगने जाते हो तो वो व्यक्ति से संबंध खराब होने के चांस, अरे यार तो से रुका नहीं जा रहा भाई। तो कोशिश करो थोड़ा सा उधार को कम से कम करो, ना करो। ठीक है, आदत, क्योंकि फिर आदमी की आदत खराब हो जाती है। और इस बिजनेस को सपोर्ट करो। जितनी बोल, तुझे मीटिंग कितनी चाहिए मेरे से, मैं मीटिंग करने को तैयार हूं। तू बोल बिजनेस प्लान 10 लोगों को समझाना है, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा, तेरे लिए बिजनेस प्लान देता जाऊंगा। और तू ध्यान से मेरे बराबर में बैठ, तू देख मैं कैसे बिजनेस प्लान दे रहा हूं मेरे भाई। क्योंकि 11वां बिजनेस प्लान आप दोगे, मैं बैठूंगा, उसको हमने तैयार कर दिया। ये लीडरशिप, क्योंकि हमारा काम हमारे नए नए लीडर्स का है, ये बिजनेस लीडर का है। हर आदमी को लीडर बनना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते सर ये मैं नहीं जानता, सर ये मैं नहीं कर सकता, सर ये मेरे से तो मुझे नहीं आता। आज के टाइम में आपसे जो नहीं आता आप सीखो ना उसे। कितना आसान है, आप कुछ भी चीज जो आपसे नहीं आती आप यूट्यूब पे डाल दो, वो टाइटल मुंह से टाइप करना भी नहीं आता, मुंह से बोल के डाल दो, उससे संबंधित कोई ना कोई वीडियो आ जाएंगी दो चार, उन्हें देखो, कुछ ना कुछ बात समझ में आ जाएगी। सर मैंने तो यही देखा है, वो चीज आप सीख जाओगे, आप करने लगोगे। तो ये एक बिजनेस की मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। आप इस तरीके से काम को करते जाएंगे, काम होता चला जाएगा। मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, मेरा मोबाइल मेरी गाड़ी से कनेक्ट नहीं हो रहा था। होता है ना, आप मोबाइल में आजकल ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ से आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेते हो और वो कनेक्ट हो जाता है। उसकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई। अब मैं नहीं कर पा रहा था उसे, सारे काम कर लिए मैंने, नहीं कर पा रहा था उसे कनेक्ट। ठीक है, उसके बाद अब मैकेनिक के पास लेके जाओ था, मैं ये करता नहीं, ये बिजीनेस आई रही, छोड़ो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे डाला कि होंडा, उसका मोबाइल को उससे कैसे कनेक्ट करें, स्पीकर से, उससे अपने गाड़ी के स्टूडियो से।
उसमें वीडियो आ गया, ये तो बटन दबाओ, वो बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, हो गया। 2 मिनट में, विद इन 2 मिनट्स हो गया। तो ये इसी तरह डीएक्शन में भी बहुत, मुझसे ज्वाइनिंग करनी नहीं आती सर। आप कोई भी डाल दो किसी का भी कि भाई मुझे डीएक्शन में ज्वाइन कैसे करें, तो उसमें आ जाएगा, ये इस पे जाओ, इस पे क्लिक करो, ये ऐसे करो, वैसे करो, ये सब चीजें आ जाएंगी। गैनोडर्मा के बारे में जानना है, कुछ भी बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, हजारों लोगों ने वीडियो डाल रखी है। आपको समझ में आ जाएगा, सीखो, करो और अप्लाई करो। मुझे लिस्ट बनानी नहीं आती, मुझे ड्रीम लिस्ट बनानी नहीं आती, मुझे जो है कांटेक्ट फॉलो अप करना नहीं आता, मुझे क्या बोलना है वो नहीं आता। आप डालो, सब आ जाएगा, पढ़ो, सीखो, नोट्स बनाओ, अप्लाई करो। धीरे धीरे आप भी मास्टर बन जाओगे। हमने भी ऐसे ही सीखा, हमें कौन सा सब चीजें आती थी, या किसी भी आदमी को सब चीजें थोड़ा आती हैं। वो भी सीखता है, और सीख के फिर सिखाया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं यही चाहूंगा, बिल्कुल से बिल्कुल हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है किसी भी व्यक्ति को। ये बिजनेस आपको, अगर ये बिजनेस एक आदमी को, अगर ये बिजनेस मुझे इस लेवल पर पहुंचा सकता है, मुझे क्राउन एम्बेसडर बना सकता है, मेरी पुश्तें मेरी जो है अच्छी कर सकता है, मेरे 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 पेरेंट्स का लाइफ अच्छा कर सकता है, मेरा लाइफ अच्छा कर सकता है, तो ये हर एक व्यक्ति का अच्छा कर सकता है। ध्यान रखना, बशर्ते जरूरत है 100% देने की। बिना, आज तक हमने कभी लापरवाही नहीं करी, मैंने कोई बहानेबाजी नहीं करी इस बिजनेस को डेवलप करने में। रात दिन, भूख प्यास आंधी तूफान कुछ नहीं देखा। सिर्फ इस बिजनेस में डेवलप करके, लोगों को डेवलप करके, खुद को डेवलप करके, टीम बना के, टीम को डेवलप करके आगे बढ़ना, उनको भी पैसा कमाना, खुद भी पैसा कमाना, खुद भी खुशियां कमाना, उनको भी खुशियां कमाना, खुद भी आशीर्वाद लेना, खुद भी आशीर्वाद की अच्छा काम करना। इस एटीट्यूड से इस बिजनेस को बिल्ड करो। कोई ताकत नहीं है कि आपको इस बिजनेस में सफल ना हो पाओ। आप 101% आप सफल हो जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। नो बडी कैन चैलेंज यू, आई टेल यू। तो मेरे लिए तो आज मैं इतना ही कहूंगा, और ज्यादा समय नहीं है। बस आज की मीटिंग के बाद, ये जो मेरी इस महीने की शायद ये लास्ट है, क्योंकि 28 फ्राइडे आएगा तो 28 हो जाएगी, 28 में मीटिंग करते नहीं है। तो मैं आपको यही मैसेज दूंगा, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो। अपना सब गुल्लक उल्लक निकाल लो, कुछ गुल्लक उल्लक में पड़े हो, है ना, जैसे उसमें निकाले थे, नोटबंदी में निकाले थे पैसे, है ना, वाइफ से पूछ लो, वाइफ के पास बैंक, होम बैंक होता है ना, उससे कमिटमेंट कर लो, भाई दे दे मुझे कुछ पैसे, 10,000 रुपये दे दे, 20,000 दे दे, इतने वापस कर दूंगा तुझे 2-3 महीने में, माल बाल बेच के अपना, रिडम्पशन पे बेच के, और तुझे एक्स्ट्रा भी दे दूंगा, चल उसमें से कुछ, है ना, जहां से भी कर सकते हो अरेंज। फादर से लो, मदर से लो, बैंकों में जाओ। चार, एक बंदा तो कह रहा सर मेरे 4 सेविंग अकाउंट थे। मैंने 4 सेविंग अकाउंट, काम एक ही करता था, बाकी सब में 5-5, 10-10 हजार रुपए पड़े थे, पड़े रहते ना, खुलवा लेते थे, कोई किसी ने कहा कुछ खुलवा लिया। मैंने सर सब बंद करा के 25,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। 25,000 रुपये का शायद कल परसों में माल लेने आएगा, ऑर्डर नोट करा दिया उसने। तो ये वही ना, जो आपने क्या बताया, किसी को क्या समझ में आया। तो सर मैंने काम कर लिया, और मैंने जो है इस बिजनेस में ये 25,000 रुपए की वस्तु, उस पर नहीं थे, कह रहा मेरे पे पैसे नहीं। मैंने कहा सोच कहाँ से पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, किससे ले सकता है। कोई अपनी बहन से पैसे ले, बोरो करके कि भाई मुझे 2,000 रुपए दे दे। एक तो मैंने बताया साबुन का उदाहरण, शायद पिछली मीटिंग में दिया था, उसमें पैसे नहीं थे, उसने 250 रुपए के 2 साबुन खरीदे, और उसे बेचे, फिर बेचे, फिर बेचे, फिर बेचे। कितने पॉइंट हो गए? 1,800 पॉइंट हो गए अभी तक इस महीने के। समझ रहे बात? 1,800 पॉइंट सिर्फ, सिर्फ 2 साबुन से उसने ये फरवरी में शुरू किया था। बस वो लाती है बेच जाती है, लाती है बेच जाती है, लाती है बेचती है, खरीदती है, और 1,800 पॉइंट कर लिए। 3,000 उसके, वो 12,000 कर लेगी, वो कमिटेड है इतनी। तो 250 रुपये से भी बिजनेस शुरू हो सकता है सर, पर उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो करने वाले के सर कोई बहाना नहीं, और ना करने वाले के हजार बहाने। अभी भी लोग कह देंगे जी भैंस ऐसी हो गई, अभी तो ये कह देंगे बारिश हो गई, अभी कोई कह देगा जी ये हो गया, वो हो गया, वो सब आपका बिजनेस है सर। मेरा काम तो, मुझे मौका मिला, आपने मुझे मौका दिया, सर फ्राइडे में आ जाया करो, आप 1 घंटा दे दिया करो, मुझे मौका मिला। जिस जो आइडियोलॉजी के साथ मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, जिस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से मैंने आपको बता दिया। इसका वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा आपको शेयर कर दूंगा लिंक, जिनकी रह गई हो उन्हें दिखा देना। क्योंकि 9 बजे ही कुछ काम लोगों को आ जाता है, तो वो मीटिंग में कई बार नहीं चाहते हुए भी नहीं आ पाते। कुछ का ईगो होगा, कुछ का टाइम नहीं होगा, कुछ को कुछ और काम होगा। तो बात के लिए भी आप उस मीटिंग को देख के कुछ चार्ज हो जाओ। इस 7 दिनों में कुछ बड़ा धमाल कर दो, फट